अभी करंट चैट जीपीटी और एआई के दौर में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वो हुआ है हम जैसे लोगों के लिए, कॉपीराइटर्स हु आर मेकिंग देयर लिविंग एंड रनिंग देयर हाउसहोल्ड्स यूजिंग राइटिंग। बट हियर्स अ क्वेश्चन, एआई एक पैराग्राफ को या पूरे चैप्टर्स को 5 मिनट के अंदर तो लिख सकती है, बल्कि 2-3 सेकंड के अंदर 1-2 पैराग्राफ्स को लिख सकती है, बट दैट सेम कंटेंट इज इट एबल टू मेक यू फील स्टफ? एंड अ बिग क्वेश्चन कि क्या ये एआई जनरेटेड कंटेंट मुकम्मल तौर पर राइटर्स को रिप्लेस कर सकता है या नहीं? आई एम सानागी, आई हैव बीन अ राइटर सिंस 2016 and today we will see what is the future of copywriting in this digital AI age. हाय, वेलकम बैक। अभी हम इस वक्त हिस्ट्री के प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े जम से गुजरे हैं। पीपल कैन क्रिएट प्रीटी मच एवरीथिंग। Ordinary people with no experience in coding, with no experience in machine learning whatsoever, हम इस जनरेटिव एआई के दौर में सिर्फ बता सकते हैं, जीपीटी को कह सकते हैं, वीडियो के टूल्स हैं, इमेजेस के टूल्स हैं, राइटिंग के टूल्स हैं, वी जस्ट नीड टू एक्सप्लेन आवर स्टफ और हम उसके ज़रिए आर्टिकल्स, वीडियोस, इमेज एडिटिंग, इवन कोडिंग, एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, ये सारे काम करवा सकते हैं। सो इस प्रोडक्टिविटी के पीक में हाउ कैन वी स्टैंड आउट, ये समझने के लिए हम जाएंगे अगेन एंशिएंट फिलोसफी पे। अरिस्टोटल ने मैं बताया था कि टू बी ट्रूली मेमोरेबल, अगर आपने अपना एक मार्क लीव करना है, अगर आपने किसी को परसुएड करना है, तो उसके लिए उस स्टोरी के करेक्टर, उसकी रीजन और उसके इमोशन, इन तीनों चीज़ों को साथ मिल के काम करना होता है। सो जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या एआई कॉपीराइटर्स को या इन जनरल राइटर्स को रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं, वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स कि हमारा उस राइटिंग से रिलेटेड मेन गोल क्या है। लेट्स टेक अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। लेट्स सी कि आप लिंक्डइन पे कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड यू आर बेसिकली ट्राइंग टू अट्रैक्ट B2B फाउंडर्स एंड इंटरेस्ट देम इन योर सर्विस। अब आपके जैसे आपके ही एरिया में लाइक सी देयर आर 50 मोर पीपल। अब इस प्रोडक्टिविटी टर्निंग मशीन के थ्रू वो 50 के 50 लोग कंटेंट पे कंटेंट अपलोड करते जा रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं एंड देयर इज नो लिमिटेशन। आई मीन आप एक दिन के 100 पोस्ट भी कर सकते हैं, आप एक दिन की एक पोस्ट भी कर सकते हैं। सो व्हाट रियली डिफरेंशिएट्स बिटवीन दीज कंपेटिटर्स? रिमेंबर, जब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना इतना आसान और सिंपल हो जाता है, देयर इज़ अ चांस, बट कि ये चांस नहीं है, हो भी रहा है कि हमारी जो फीड्स हैं, जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो एवरीथिंग सीम्स सेम, एक जैसी बातें, एक जैसे डायलॉग्स, एक जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, एक जैसी हुक्स। सो इस सब के अंदर एक ह्यूमन राइटर जिसने एक अपनी पर्सनैलिटी और अपनी थॉट को पोर्ट्रे किया होता है अपनी राइटिंग में, दैट रियली स्टैंड्स आउट। सो द ओनली वे टू बीट द कंपटीशन टुडेज मार्केट इज वन, टू बी एबल टू यूज एआई एंड सेकेंडली टू बी अ गुड राइटर एट योर कोर। इस बात को इसी तरह समझें कि ये पेन जितना मर्जी इस काबिल हो जाए खुद लिखने के, इससे बेहतरीन रिजल्ट वही निकाल सकेगा जिसको खुद लिखना आता है। या फिर एक कैमरा के अंदर जितने भी एआई सेंसर्स और जितनी भी ऑटोमेटेड चीज़ें आने, या बेशक एक कैमरा खुद इस काबिल हो जाए कि वो आपसे पूछे बगैर सिर्फ आप उसको कहना पड़े अपनी फोटोज बना लें, स्टिल उससे बेहतरीन रिजल्ट वही निकालेगा जिसको खुद फोटोग्राफी करना आती है। सो एआई इज फिनोमिनल ऑफ कोर्स स्केल पे चीज़ों को मास प्रोड्यूस करने के लिए। आपने हेडलाइन लिखनी है, आप इससे 50 के करीब ऑप्शंस लिखवा लें। आपने कोई पैराग्राफ लिखने हैं, आप इससे 10-12 वेरिएशंस लिखवा लें। बट ये सब लिखवाने के बाद यू कैन नॉट यूज इट एज इट इज, और अदरवाइज यू विल बी ड्राउन्ड इन द सी, इन द फ्लड ऑफ जेनेरिक कंटेंट। बिकॉज रिमेंबर, एआई कंटेंट जनरेट तो कर सकता है, लेकिन एआई उसका रेपुटेशनल रिस्क को ओन नहीं कर सकता। वो रिस्क जिसको आप समझते हैं, वो रिस्क जिसको आप एक कल्चर में रहते हुए कंप्रीहेंड कर सकते हैं, जो दूसरे लोगों की ह्यूमन जजमेंट, जो दूसरे लोगों की प्रैक्टिकल विजडम पर रिलाई करता है। सो एज कॉपीराइटर्स, व्हाट शुड बी आवर वर्कफ्लो? मैं अगर अपने से मिसाल दूं तो व्हेन आई एम राइटिंग ए, let's say, a book for Kindle, I will use AI to research and validate different ideas. Of course, अगर मुझे खुद एक हफ्ता लगेगा मुख्तलिफ लिंक्स पे जाके डाटा गैदर करते हुए, तो with AI I can do it within a single day. Then I can use AI to gather some feedback. It can go through reviews, it can go through Reddit posts, it can go through support tickets, basically to understand what the market really needs and where the market is lacking. Then जो भी मेरा आइडिया है, जो मेरे माइंड के अंदर थॉट है, उसको AI को देख के उससे कंटेंट प्रोड्यूस करवा सकता हूँ और इसकी मैस प्रोडक्शन हो सकती है। आई मीन मेरे पास डिफरेंट वेरिएंट्स हो सकते हैं, बट ऑल ऑफ दिस इज अबाउट 80% ऑफ द टास्क। जो लास्ट 20% ऑफ द टास्क है, दैट डिफाइंस कि आप एक कंटेंट के समंदर में कहाँ पे स्टैंड करेंगे, एंड दैट 20% इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन कंसिडर करें किसी भी एकेडमिक टेस्ट की, आप 80% तक, 85% तक यू कैन रीच इट बाय डूइंग सम हार्ड वर्क, लेकिन 85% के बाद या लेट्स से 90% के बाद एक एक डेसिमल गेन करना भी मुश्किल होता चला जाता है। दोस डेसिमल्स आर लाइक दिस लास्ट 20% ऑफ द टास्क व्हेन यू आर डीलिंग विद एआई, एंड दैट 20% इंक्लूड्स राइटिंग द थिंग, जो कुछ भी आपने गैदर किया उसके अंदर अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी थॉट्स को पोर्ट्रे करना। सेकेंडली, उस राइटिंग्स में से जितनी भी जनरलिटीज हैं उनको रिप्लेस करना स्पेसिफिक फ्रेजेस के साथ। सो अगर आप एक कोरियर कंपनी के लिए लिख रहे हैं तो आप ये नहीं लिखते फास्ट शिपिंग, आप लिखते हैं 48 आवर डिलीवरी टाइम। थर्डली, उस
उस कंटेंट के अंदर कुछ स्टोरी टेलिंग एलिमेंट्स को ऐड करना, सम सीन, सम इमेजरी, अ सर्टेन टाइम पीरियड, थिंग्स लाइक दैट। फोर्थली, जो भी कंटेंट प्रोड्यूस हुआ है उसको जब आप खुद दोबारा लिखते हैं या उसके अंदर जब आप एडिट कर रहे होते हैं, तो योर मेन गोल इज टू कीप इट अलाइन टू योर वॉइस, बेसिकली राइट हाउ यू टॉक। एंड लास्टली, आपने देखना है कि ये जो कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो आपके कल्चर में, आपकी सोसाइटी में किसी को ट्रिगर तो नहीं करेगा, एंड अगर करेगा तो उसके आउटकम्स क्या होंगे। बेसिकली एज अ राइटर, जब आप एआई को यूज़ कर रहे हैं तो ट्रीट योर सेल्फ as a data scientist. But after that, अपने आप को remind करवाएं कि you are a human reader and the content you are producing is intended for human reader. सिर्फ algorithms को push करने के लिए ना लिखें। लास्ट वीक हमने एक वीडियो पोस्ट की थी अबाउट एथिकल कॉपीराइटिंग एंड उसके अंदर हमने डिस्कस किए थे डार्क पैटर्न्स ऑफ कॉपीराइटिंग। बेसिकली आप जब लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, यू कैन सेल अमेजिंगली बट ओनली वंस। बट जो आपका ट्रस्ट होता है, जो आपको ह्यूमन कनेक्टिंग, ह्यूमन लॉयल्टी फ्राहम करता है, दैट कैन वर्क ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो एज राइटर्स, डू वी नीड टू हेट एआई? एब्सोल्युटली नॉट। इसको यूज़ करें, इसको कलर की तरह यूज़ करें, इसको इंटर्न की तरह यूज़ करें, इससे डाटा गैदर करवाएं, इससे ड्राफ्ट्स लिखवाएं। बट एट द एंड रिमेंबर कि जो फाइनल डिसीजन है और जो फाइनल राइटिंग है, दैट शुड ऑलवेज बी योर्स। इफ दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू put some things in perspective, thank you so much for watching. I'll see you next time.